बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खत्री एंड आज इंटर क्लास की एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करेंगे। सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करेंगे। अब 3.21 जो थी वो कोई इतनी इस लिहाज से ख़ास नहीं थी कि बस उसमें जो है कुछ रेट ऑफ चेंज के बारे में कहा गया था। अब यहाँ जो है अब जो है वो आपकी 3.2 के अंदर पूरा एक मुकम्मल सॉल्विंग प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप ना होने दें, क्योंकि अगर अब स्किप होती है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको समझाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, वो अब आप देखिए। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आपको 2x, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको 2x दिया हुआ है तो इसके अंदर हमने इसको y के सपोज कर लिया, और y के अंदर यानी लेफ्ट साइड के ऊपर जो y था, y के ऊपर जो हमने इंक्रीमेंट लगाया वो किसका लगेगा? डेल्टा y का। फिर इस तरीके से f ऑफ x के अंदर जो हमने इंक्रीमेंट लगाया वो किसका लगेगा? डेल्टा x का, ठीक है। अब यही बात को लेकर आप ले जाएं सवाल में, तो सवाल में जो है 2x था ना, तो इंक्रीमेंट लगता है वेरिएबल में, तो इंक्रीमेंट लगा वेरिएबल के अंदर, तो ये देखिए x प्लस डेल्टा x हो गया। तो 2 तो एज अ कांस्टेंट जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इंक्रीमेंट लगा x के अंदर, ठीक है। अब जो आपका एबनिशियो मेथड है, एबनिशियो मेथड जो है वो क्या है आपका, वो आपको ऊपर नज़र आ गया होगा, ये को नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये एबनिशियो मेथड कहलाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं इसको, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं इसको। तो इसको फॉलो करना है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आ जाए इधर, तो फंक्शन यानी आप एफ एक्स प्लस डेल एक्स के अंदर देखें तो यानी आपने क्या किया, टू टू जो है आपका एज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो क्या किया आपने 2x प्लस डेल्टा एक्स, यानी फंक्शन की जगह जो वैल्यू होती है एक्स की, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो रख दी। देन जो ओरिजिनल फंक्शन है माइनस के बाद, फॉर्मूले में देखें माइनस के बाद ओरिजिनल फंक्शन रखना है, यानी जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? 2x है। फिर आपने मल्टीप्लाई करवाया इसको, 2x, 2 को x से किया तो 2x हो गया, 2 को डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया तो 2 डेल्टा x हो गया, माइनस 2x यहाँ पहले ही मौजूद था, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, बचा आपके पास 2 डेल्टा x अपॉन x। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? अब 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स से क्या होगा? डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमने पूरा एबनिशियो मेथड से किया है ना, आप इसको पावर रूल से भी निकालेंगे तो डायरेक्ट यानी विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर आता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हमने जो पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट जो डेरिवेटिव होता है इसका वो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 1 टाइम इज 2, तो देख लें आंसर इसका क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 जो है, अच्छा आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप ना कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये है इसका ना, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आपको इज इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल एक्स, ठीक है। 1 माइनस रेडिकल एक्स, मैंने कहा था कि जो इंक्रीमेंट लगता है वो इंक्रीमेंट लगता है किसमें? वेरिएबल में लगता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। अब जब फंक्शन में जब इंक्रीमेंट लग गया, यानी ये ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन क्या है? 1 माइनस रेडिकल एक्स, तो ओरिजिनल फंक्शन के साथ अगर हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लें तो 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स क्या है? ये इंक्रीमेंट लगा है इस एक्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका एबनिशियो मेथड जो है उसके ना। फिर ये माइनस फॉर्मूले में वाली जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ये माइनस फॉर्मूले की है। फिर ओरिजिनल फंक्शन जो कि गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा? सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको हम, 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस 1 टाइम माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस रेडिकल एक्स, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ रैशनलाइज एंड अरेंज।
अब आपने रेशनलाइज भी करना है इसको। अब मल्टीप्लाई रेशनलाइज करने से पहले क्या होता है कि रेशनलाइज करने के लिए आपने ये कॉन्जुगेट, रेशनलाइज को कॉन्जुगेट भी कहते हैं, रेशनलाइज को कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, ये देखें, ये टर्म नजर आ रही है आपको, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जो मिडिल वाला साइन है इसका, यानी जिस पर कोई रेडिकल नहीं है, जिस साइन के ऊपर, वो है माइनस। तो इसको आप चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन बनेगा, ये जो रेडिकल ऊपर वाली ये दोनों टर्म्स हैं, तो इसको हम, इसके ऊपर हम एक फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसमें कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, जब हमने इस फॉर्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर होने के बाद, यानी ए स्क्वायर होने के बाद इससे रेडिकल हट गया, और ये दोनों पे बी स्क्वायर होने के बाद यानी रेडिकल हट गया इसका भी, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स तो ऐसी कैसे रहा, फिर इस माइनस ने मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो गए, आपके पास बचा नेगेटिव डेल्टा एक्स, और नेगेटिव डेल्टा एक्स से ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया है। फिर आपके पास बचा माइनस का 1 अपॉन रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की लिमिट जो होती है, डेल्टा एक्स की लिमिट हमेशा क्या होती है, जीरो। ये दी हुई है आपको, लिमिट आपने पुट करी डेल्टा एक्स की जगह जीरो। तो जब आपने डेल्टा एक्स की जगह लिमिट जीरो पुट करी, तो ये हो जाएगा आपका रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स क्या हो जाएगा, 2 रेडिकल एक्स, और ये माइनस आपके पास ऊपर बचा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। समझ में आ रही है वीडियो, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 1 ओवर रेडिकल एक्स, 1 ओवर रेडिकल एक्स है आपके पास। और यहाँ पर एक स्टेप जो है उसमें क्या किया गया है कि इंक्रीमेंट लगना था बोथ साइड पर ना, वो डायरेक्ट हमने लगा दिया कि y के साथ, क्योंकि कोई भी फंक्शन या कोई भी क्वेश्चन जो है वो y के इक्वल होता है, यानी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होता है। तो y के साथ जो इंक्रीमेंट लगना था वो उसके हिसाब से लगना था, और x के साथ जो इंक्रीमेंट लगा वो x के हिसाब से, यानी डेल x का इंक्रीमेंट लग गया या डेल्टा x का इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। अब डेल्टा y का जो ये y था, लेफ्ट साइड वाला जो y था वो राइट साइड पर गया, इसलिए वो क्या हो गया, माइनस का y हो गया। फिर क्योंकि क्वेश्चन जो है, अब माइनस वाई जो है वो लेफ्ट साइड से आया, तो नहीं माइनस वाई हो गया, और अब डेल वाई यहाँ अकेला रह गया ना। अब वाई बराबर किसके है, वो आपको क्वेश्चन के इक्वल है, तो क्वेश्चन क्या था, 1 अपॉन रेडिकल एक्स था, ठीक है। फिर आपने इसको एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसको आपने एलसीएम ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों टर्म्स को आपने मर्ज करके रख दिया एक साथ इधर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, रेडिकल एक्स 1 टाइम, ये हो गया आपका, और रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1 टाइम, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट डेल एक्स की टर्म चल रही है वो ये रही है आपके पास, ठीक है, तो देखते रहिए। अब अब देखें कि अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप करवाएंगे रेशनलाइज, ठीक है। अब ये रेशनलाइज किस तरीके से हो रहा है, ये देखें कि x माइनस डेल्टा एक्स, अब ये कैसे हुआ, आपने करवाया इसको रेशनलाइज। जब रेशनलाइज होता है तो क्या होता है, जो टर्म बताई गई थी आपको कि अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको आपने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करा चुके हैं इससे, और नीचे वाली टर्म प्लस वाली बाकी है, ठीक है, और इसका ये जो एलसीएम है ये भी बाकी है अभी ना, ठीक है। एक्स में माइनस एक्स कैंसिल हुआ है, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया है। उसके बाद आपके पास ऊपर जो है वो -1 ये बचा है, और उसके साथ जो टर्म्स थी वो सब आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, लिमिट कितनी दी हुई है हमें कि डेल्टा एक्स कितना है, टेंड्स टू जीरो है ना। तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ आप जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हुआ, तो इससे क्या मिलेगा आपको कि सिर्फ रेडिकल एक्स हो जाएंगे ना, यानी रेडिकल एक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक्स बनता है, जो कि ये रहा, ठीक है। ये वाला एक्स जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर बना है, ठीक है। फिर रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स किया तो क्या बनेगा, 2 रेडिकल एक्स, यानी ये रहा 2 और ये रहा रेडिकल एक्स,
और ऊपर -1 मल्टीप्लाई करेगा +1 से, तो ये हो जाएगा आपका -1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का अब पार्ट 5 है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमने पार्ट 4 नहीं करवाया। हमने रैंडम पार्ट्स लिए क्वेश्चन नंबर 1 के, क्योंकि देयर आर 10 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर क्वेश्चन हर पार्ट हम इधर ही वीडियो में सॉल्व करवाएं। हाँ, अगर किसी को डिफ़िकल्टी है तो वो वो कमेंट कर दे अपने कि हमें ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको अ, अलग से समझा देंगे या फिर फिज़िकली बुला लेंगे। अगर वो हमारे नियर बाय रहता है तो भी हम उसको फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 जो है, आप समझिएगा कि यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स 1 टाइम एक्स, ठीक है। फिर वही हुआ, फिर वही काम हुआ कि हमने y के साथ इंक्रीमेंट लगाया डेल y का, एंड क्योंकि दो दफ़ा ही, एक भले सेम वेरिएबल है लेकिन दो दफ़ा है वो, एक दफ़ा पावर 2 की सूरत में और एक दफ़ा पावर 1 की सूरत में है, लेकिन दोनों दफ़ा वेरिएबल आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अब इंक्रीमेंट लग रहा है तो x के साथ जो इंक्रीमेंट लगा वो डेल x का, और होल पावर हो गई 2। फिर इस वाले x के साथ भी क्या इंक्रीमेंट लगेगा, डेल x का, इस पर कोई पावर है ही नहीं तो कोई पावर नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो प्लस y था वो राइट साइड पे हो गया -y, ठीक है। तो फॉर्मूला खोल लें। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा -y जो है यानी y, वो यानी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, ये रख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ खुलेगा फॉर्मूला, अब फॉर्मूला खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स, बी यानी डेल एक्स, प्लस बी स्क्वायर यानी डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस डेल एक्स ये रहा। देन आपके पास ये जो माइनस है, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से हुआ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। प्लस एक्स से हुआ माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। जो बच गया वो क्या था, 2x डेल एक्स ये बचा, और उसके बाद बचा डेल स्क्वायर एक्स ये रहा, फिर उसके बाद बचा डेल एक्स ये रहा। इन तीनों टर्म्स में से डेल एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब तीनों टर्म में डेल एक्स कॉमन लिया तो इस टर्म के बाद सिर्फ डेल 2x बचा, और इस टर्म के पास डबल डेल एक्स थे स्क्वायर की वजह से, तो एक डेल एक्स बच गया। इस टर्म के पास सिर्फ डेल एक्स था, ये डेल एक्स बाहर जा चुका है, तो क्या बचा 1। ऊपर वाला डेल एक्स, न्यूमरेटर का डेल एक्स डिनोमिनेटर का डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। डेल एक्स की लिमिट जो होती है वो 0 होती है, पहले ही बताया था, दोबारा लिख देता हूँ, डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। ये 0 हो गया मिडिल टर्म, बचा गया 2x प्लस 1, तो यही आपका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। पार्ट 5 कंप्लीट। जी भाई, ये है थोड़े मुश्किल सवालात। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको यानी रिवीजन करने में मजबूर कर देगा क्लास फर्स्ट ईयर का। क्लास फर्स्ट ईयर का कौन सा टॉपिक इसके ऊपर लग रहा है, पहली बात तो ये, जो हमारे होनहार स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक इसमें यूज़ हो रहा है फर्स्ट ईयर क्लास का। उसके बाद हम आगाज़ कर देते हैं। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो है वो दिया हुआ है आपको, फंक्शन ऑफ x 2x प्लस 1 होल पावर 1/3, ठीक है। ये इसका आपको रेडिकेंड के अंदर जो इंडेक्स दिया हुआ है वो 1/3 है, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव फॉर्मूला यानी वही एबनिशियो मेथड, एबनिशियो मेथड के थ्रू चलना है इसके भी हमने लेकर। तो एबनिशियो मेथड के थ्रू हम चलेंगे तो क्या होगा कि वही इंक्रीमेंट लगाया गया वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल क्या था x, और उसमें इंक्रीमेंट लगा डेल एक्स का, डेल एक्स का इंक्रीमेंट लग गया इसमें, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके से 2 इंटू एक्स, 2 इंटू डेल एक्स, तो ये दोनों टर्म आपको इधर नज़र आ रही होंगी। और माइनस के बाद ओरिजिनल फंक्शन आता है, यानी जो गिवन फंक्शन सवाल में दिया गया था एबनिशियो मेथड का, तो ये देखें आप, ओरिजिनल फंक्शन है इसके साथ, सही है। ये बात समझने वाली है, भले मैं दोबारा समझाता हूँ इसको। 2 आपका ओरिजिनल फंक्शन का कोएफिशिएंट है, एक्स आपका वो वेरिएबल है जो दिया गया था, उसमें इंक्रीमेंट लगा डेल एक्स का, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, प्लस 1 एक सिंगल टर्म है, उसका इस इंक्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। देन माइनस के बाद हमेशा एबनिशियो मेथड के अंदर ओरिजिनल फंक्शन आता है, ओरिजिनल फंक्शन आता है, ओरिजिनल फंक्शन आता है, ठीक है।
अब नीचे डेल एक्स आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब किया क्या हमने, मल्टीप्लाई वगैरह कराने के बाद इसको सेपरेट कर लिया ओरिजिनल फंक्शन के अंदर और डेल एक्स को अलग कर दिया। कैसे, ये भी समझ लें। 2x ये रहा, 1 ये रहा, ये सेपरेट हो गए। अब ये 2x प्लस वन प्लस टू डेल एक्स होल पावर 1/3 माइनस 2x प्लस वन 1/3, ये हो गया आपका सिस्टम खत्म। अब यहाँ पे वो टॉपिक आता है जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं बायोनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायोनोमियल थ्योरम लगता है इसके ऊपर, यानी हमने इसको इतनी टर्म को जो है, इसमें से हमने इतनी टर्म को जो है ए कंसीडर करना है और इतनी टर्म को जो है हमने बी कंसीडर करना है, और होल पावर जो है वो आपको 1/3 नज़र आ रही है इस वक्त। जो इसका अपना जो समझ, जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे तो सवाल ये था असल में इसका, ये थ्योरम ये होता है इसका कि 1 + x होल पावर n इसको खोला जाता है, 1 + x होल पावर n को खोला जाता है। चलें, ये सहूलत के लिए आपकी बायोनोमियल थ्योरम भी लिख के दिखा दिया है, और ये होता है बायोनोमियल थ्योरम, जो कि हमने अपनी दो टर्म, अपनी तरफ से दो वेरिएबल यानी एक एक पूरी दो टर्म ली और उनको होल पावर n किया और उसको आप ओपन करके दिखा दिया। तो ये इसमें यहाँ पे एंड नहीं होता है, एंड ऑन चलता है ये, लेकिन हमने सिर्फ आपको 3 टर्म या 4 टर्म लेकर दिखा दी है इसकी, तो हम इतना ही काफ़ी होता है। अब बायोनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर ये तो बहुत आसान है फिर तो। ये देखें, ये वो फर्स्ट टर्म है यानी ए, ये वो फर्स्ट टर्म है आपकी ए, और उसके ऊपर यानी उसके ऊपर जो पावर दी हुई है आपको वो एज इट इज आनी है ना, जो होल पे पावर दी हुई है वो एज इट इज फर्स्ट टर्म के साथ यानी ए के साथ आ जानी है, ठीक है। ए पावर 1/3 मिसाल के तौर पर, अब ए में आपको 2x प्लस 1 दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है वो आपको यहाँ रखना है। फिर उसके बाद प्लस, देन आपने जो आपका सेकंड टर्म बनेगी, सेकंड टर्म में क्या होगा कि जो पावर आपको दी हुई है 1/3 वो आपने उतार कर रखनी है यहाँ पर। देन आपने वो वेरिएबल रखना है, यानी जो आपको एक ही टर्म दी हुई है 2x प्लस 1, और उसमें से 1 माइनस करना है, उसकी पावर में से 1 को माइनस करना है। फिर आपने उससे मल्टीप्लाई में क्या रखना है, बी पावर 1, बी पावर 1, ये जो 2dx है ये b है आपका, और इसकी जगह आपने क्या है b पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1/3 ने 1/3, क्योंकि हम थर्ड टर्म पर आ गए हैं अब, तो 1/3 ने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/9 हो जाएगा, और 1/3 में से -2 करना है। फिर आपकी जो बी टर्म है 2dx उस पर आएगा पावर 2, ठीक है। क्योंकि हमने तो हम सिर्फ 3 टर्म तक इसको ओपन कर रहे हैं, फिर एंड ऑन कर दिया। देन आपके पास जो रेगुलर टर्म है जो कि ओरिजिनल फंक्शन है माइनस के बाद ये रहा, वो रख दिया हमने -2x प्लस 1 होल पावर 1/3, अपॉन में dx तो है ही उसके। अब क्या किया, 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 को हमने माइनस से कैंसिल कर दिया, इसके माइनस वाली टर्म ये रखी हुई, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जो बचा वो नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि 1/3 2x प्लस 1 होल पावर -2/3, यानी यहाँ से क्या हुआ 3 1 टाइम 3 तो माइनस वगैरह करने के बाद तो 3 1 टाइम 3 -2 माइनस का, और ये 2dx एज इट इज आ गया आपके पास। फिर ये 1/9 भी एज इट इज आ गया, और 1/3 में से -2 करेंगे तो बचेगा -5/6। फिर ये 2dx पावर 2 भी एज इट इज नीचे आ गया आपके पास, ऊपर से ही नीचे आया, ये रहा नीचे आ गया। अब हम लेंगे कॉमन dx को, जब हम dx कॉमन लेंगे इसमें से तो ये देखें इन दो टर्म में से dx कॉमन आ गया, सही। इन दो टर्म में dx कॉमन आ गया, ये टू जो है ये 2 हो गया, 2 वन जा 2 गया, और उसके नीचे 3 है। 2x प्लस 1 -2/3 प्लस 4/9 कैसे हो गया, ये 4/9 ऐसे हो गया कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बाकी 9 नीचे था ही इसके। देन 2x प्लस 1 -5/6, और यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स तो बचा ना। अब डेल स्क्वायर एक्स नहीं बचा, यहाँ पर डेल एक्स बचा है, क्योंकि दो में से एक बाहर जा चुका है, दोनों में से इसके बाद एक डेल एक्स था, इसके बाद दो डेल एक्स थे, दोनों में से एक बाहर जा चुका है, तो इसके पास से खत्म होगा, इसके बाद एक बचा, ठीक है। डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर जहाँ डेल एक्स बचा है, क्योंकि बताया ही गया था आपको कि डेल एक्स की लिमिट क्या होती है, 0 होती है, तो डेल एक्स की जगह पर ये वाले डेल एक्स की जगह पर 0 पुट किया।
जिसकी वजह से ये पूरी टर्म जो है ज़ीरो हो गई ना, ये पूरी टर्म हो गई आपकी ज़ीरो। तो बचा क्या आपके पास 2/3 2x प्लस 1 माइनस 2/3। अब सिर्फ इसकी माइनस ख़त्म करने के लिए ना, इसकी माइनस ख़त्म करने के लिए पावर की, तो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले गए। तो ये क्या हो गया आपका 2/3 इंटू 2x+1 होल पावर 2/3। ये आपका आंसर है। सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, और ये बिल्कुल वैसे कि वैसा ही है। इसमें आपको समझने में टाइम इतना नहीं लगेगा, और बस आप समझते रहें इसको। जो जो चीज़ें बताने वाली हैं बताया था मैं आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 के अंदर आपको गिवन फंक्शन जो है वो y के इक्वल दिया हुआ है। y के इक्वल ले लें इसको आप, ठीक है। y के इक्वल लेने के बाद ये बताया गया था आपको कि इंक्रीमेंट लगता है किसमें, वेरिएबल में। तो x वेरिएबल है तो इसमें इंक्रीमेंट लग गया डेल x का, फिर +7 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। देन इसको सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद 6 इंटू एक्स करने के बाद 6x, 6 dx, 6 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 dx। देन आपका 7 जो है वो एज इट इज, क्योंकि इस पर कोई इंक्रीमेंट लगा ही नहीं था। तो जस्ट आपने क्या किया, इसको टर्म सेम करने के लिए 6x प्लस 7 को एक साथ रख दिया, और ताकि आपकी ओरिजिनल टर्म बन जाए वापसी, जो कि आपको दी गई है। ओरिजिनल फंक्शन माइनस के बाद जो नज़र आ रहा है आपको इस तरह से ना। नाउ बाय यूजिंग बायोनोमियल थ्योरम, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में भी किया था और आपको पूरा सिखाया भी था। बायोनोमियल एक्सपेंशन फिर से देख लें। बायोनोमियल थ्योरम जो है वो आपके सामने फिर मौजूद है, इसको देख लें। यही इसमें एक्सपेंड होना है, ठीक है। यही इसमें इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब वो जो है आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है हमने ए एंड बी सपोज करके रखा हुआ है आपके लिए। ये देखें कि ए जो है वो 6x प्लस 7 है, ए जो है वो 6x प्लस 7 है। ये ए एंड बी फाइनल करने के बाद हमने बायनोमियल को एक्सपेंड कर दिया है। तो 6x प्लस 7 के ऊपर आपकी जो ओरिजिनल पावर थी 5/2 वो आ गई है। फर्स्ट टर्म हो गई आपकी यानी 1, फिर प्लस जो है फिर 5/2 जो कि होल पावर दी हुई है आपको। 5/2 के साथ 6x प्लस 7, फिर पावर में से -1 करना होता है। यही बात पहले पार्ट में भी बताई थी इसके आपके, ठीक है। देन सेकंड यानी बी। अब बी जो है वो क्या है आपका 6dx है, 6dx लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो बी 6dx है और इसकी पावर कितनी है 1, शो नहीं कराते लेकिन चलें समझाने के लिए करवा दिया। देन फिर आपका 5/2 जो है वो क्या है n, तो n(n-1)/2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये बाइनोमियल थ्योरम में अभी देखा था आपने ना। देन फिर आपके बाद दोबारा से 6x प्लस 7, 5/2 -2 करेंगे। देन 6dx की पावर कितनी 2, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने रोक कर एंड से ऑन करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन जो माइनस वाला नज़र आ रहा था आपको थोड़ी देर पहले, वही आपका आपने रख दिया -6x प्लस 7 होल पावर 5/2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद जो बच गया वो लिखेंगे हम। तो 5/2 6x प्लस 7 होल पावर 3/2 6dx, फिर प्लस 15/8 कैसे आया आपका ये देखें। ये तो आप माइनस करेंगे, जब आप 5/2 में से -1 करते हैं, 5/2 में से -1 करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 3/2, और 3/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 15/4। और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर के अंदर 4 था 2 to the 4 वो हो जाएगा 8, 15/8 ये आ गया आपके पास। देन आपके पास 6x प्लस 7 1/2 कैसे आया, क्योंकि जब आप 5/2 में से 2 माइनस करेंगे तो यानी ये हो गया 1/2, और 6dx जो है आपका b है, तो b के ऊपर पावर कितनी आएगी 2, और dx तो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर में सब डेल एक्स कॉमन लेना होता है। ये देखें डेल एक्स कॉमन आ रहा है किस तरीके से। इसके पास 6 के साथ क्या था डेल एक्स था, और इसके पास डबल डेल एक्स था, यानी स्क्वायर लगा हुआ था, तो 6 का स्क्वायर 36, और 2 डेल एक्स में से 1 डेल एक्स दोनों में से बाहर जा चुका है। तो 2 1 टाइम, तो 2 3 टाइम 6, देन 3 5 टाइम कितना होता है 15, ठीक है। तो 15 6x प्लस 7 3/2, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट की लिमिट क्या लगा दी 0। तो ये पूरी टर्म जो है ना दोबारा से बता देता हूँ 0 हो गई। ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, इतनी 0 हो गई, ठीक है। ये टर्म पूरी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई। बाकी ये जो है कैंसिलेशन के बाद 15 इंटू 6x प्लस 7 होल पावर 3/2
अब देखें ये मुश्किल तो है। अब आप कोई एक स्टेप समझ में ना आए तो आप स्किप कर जाएं इस वीडियो को, ये तो मतलब आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ को ना। आप अपना जो भी मसला है वो कमेंट के ज़रिए बता दें, या व्हाट्सएप नंबर बार बार आपको शो करवाया जा रहा है, आप कमेंट्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे राब्ते में आएँ। हम बहुत जल्द लाइव भी आएंगे, हम लाइव भी आएंगे बहुत जल्द वापसी। और लाइव आकर आपके जो सवाल जवाब हैं वो भी हम लेंगे, ताकि आपकी जो भी मसाइल हैं वो हम सुन सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। ये तो आप अपने मसाइल बताएं, कोई वीडियो स्किप इसलिए ना करें कि यार एक स्टेप समझ में नहीं आया तो हम आगे कैसे समझेंगे। बिल्कुल मुश्किल है इंटर का मैथ, इसलिए 15%, सिर्फ 15% लोग जो हैं वो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स यानी फिर इंजीनियरिंग। बाकी तो 85% जो है वो कोई बायोलॉजी, कोई कॉमर्स और कोई क्या ले सकते हैं। तो आप लोग शेर हैं, और शेर जो है भागते नहीं हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारा साथ भी देंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।